तो हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में जो हम प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है मीडियन ऑफ टू शॉर्टेड एरेस। तो चलिए पहले इस क्वेश्चन को हम समझते हैं कि हमें इस क्वेश्चन में करना क्या है। तो हमारे पास दो शॉर्टेड एरेस दिए गए हैं, नम्स वन एंड नम्स टू। जिस और जो पहले की साइज है वो है n और जो सेकंड एरे की साइज है वो है n। तो हमें इसमें क्या करना है, हमें रिटर्न करना है इन दोनों शॉर्टेड एरेस का मीडियन। अब मीडियन होता क्या है, जैसे कि हमारे पास एक रो है पूरी, जैसे 1 2 3 एक लाइन में लोग खड़े हैं, ठीक है। इसमें हमें इनका मिडल पॉइंट बताना है कि इस मिडल पॉइंट की वैल्यू क्या है, उसको ही हम कहते हैं मीडियन। तो इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, हमारे पास दो एरेस दिए गए हैं, दोनों शॉर्टेड वे में है। इसमें हमें इनको एक एरे में डालकर इसका हमें निकालना है कि इस दोनों एरेस का मीडियन क्या आएगा कंबाइन करने के बाद। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास नम्स वन है, 1 और 3। तो नम्स टू है, उसमें हमारे पास है 2। अब हमें इसका मीडियन क्या होगा, 1 3 2, यानी कि अब इसे अगर हम करें शॉर्टेड वे में, इसका मीडियन आएगा 2। एक बात आप हमेशा याद रखिएगा कि मीडियन हमेशा एक शॉर्टेड ऑर्डर में अगर वैल्यू है तभी जाके हम उसका मीडियन निकाल सकते हैं। मीडियन का पोजीशन जब तक एलिमेंट शॉर्टेड नहीं होगी तब तक हम उसका मीडियन नहीं निकाल सकते। तो मीडियन को निकालने के लिए हमें अपने एरे को या कुछ भी दिया हो उसे शॉर्ट करना पड़ेगा, और डेट टू इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि छोटे से लेके बड़े में। जैसे हमारे पास दूसरा एग्जाम्पल है, इसमें तो हमारे पास ऑड था तो इससे काम चलेगा था, लेकिन जो हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल दिया गया है जो कि 1 2, और दूसरा एरे है वो है 3 4। अब इसका मीडियन क्या आएगा, आप कहोगे ये तो इवन है। इवन को जब हम हाफ करेंगे बीच की वैल्यू निकालने के लिए तो वो तो दो वैल्यूज आएंगी। तो इस केस में हमें करना क्या है, इस केस में हमें लेना है मीडियन का एक, जैसे कि इसे जब शॉर्ट कर लेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 1 2 3 4। इसमें मीडियन कैसे निकालेंगे, इसका प्लस इसका, यानी कि इन दोनों का सम करके डिवाइडेड बाय 2। ये हमेशा याद रखना कि फॉर्मूले सारे मैथ से ही आ रहे हैं। तो ऑड के लिए फॉर्मूला क्या है, टोटल m+n/2। और अगर इवन है तो वो हो जाएगा n/2 - 1। टोटल उसका है, यानी कि ये n+n हो जाएगी, जो टोटल लेंथ है, यानी कि n/2। ये हो जाएगा m+n/2 - 1 प्लस m/n/2। तो ये होता है इवन के लिए फॉर्मूला। चलिए हम इसकी सबसे पहले अप्रोच समझते हैं कि हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। तो जो ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन है उसमें हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमारे पास दो एरेज दिए गए होंगे, एरे वन एंड एरे टू। हमारे पास दो एरे दिए गए हैं, एरे वन और एरे टू। अब पहले तो हम इस एरे वन की लेंथ और इस एरे टू की लेंथ निकालते हैं, जो कि एम आ जाएगी इसकी और एन आ जाएगी इसकी, ठीक है। इसके बाद हम इन दोनों की लेंथ को एक में ऐड करके एक कॉमन वेरिएबल ले लेंगे, जो कि ले लेंगे हम लेट से के। तो हम के में इन दोनों की लेंथ को निकाल के रख लेंगे। उसके बाद हम एक नया एरे बनाएंगे जिसकी वैल्यू होगी के, यानी कि एक के साइज का हम एक नया एरे बनाएंगे। के एरे में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो भी हमारी एरे ऑफ वन की वैल्यू है उसे इंसर्ट कराएंगे। उसके बाद उसके आगे, यानी कि अगर के की, जैसे कि हमारे पास ए की वैल्यू होती है सपोज 2, और इसकी वैल्यू होती है 1, तो हमारा के टोटल साइज का कितना होगा 3, यानी 0 1 2, यानी कि 3 साइज का हमारे पास ये एक एरे हो गया है। तो सबसे पहले हम इसमें एरे वन की वैल्यू कराएंगे जो कि 2 साइज में आएगी, बाद में एरे टू की वैल्यू इंसर्ट कराएंगे। वैल्यू इंसर्ट कराने के बाद हम इसका टोटल लेंथ जो हमारे पास के आई थी, अगर वो उसमें हम चेक करेंगे। उसके बाद ये हमारे एलिमेंट्स आ गए हैं। इस एलिमेंट्स के आने के बाद हम चेक करने से पहले एक चीज करेंगे, जो कि है, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हमें जो एरे जो मीडिया निकालते हैं वो केवल एक शॉर्टेड एरे या शॉर्टेड लिस्ट में निकाल सकते हैं। तो हमें ये जो हमारे पास एरे ऑफ के आया है इसे करना होगा शॉर्ट। इसके लिए हम यूज करेंगे इनबिल्ट फंक्शन ऑफ शॉर्टिंग, दैट इज एरेस डॉट शॉर्ट। एरेस डॉट शॉर्ट का हम यूज करेंगे। और उसके बाद हम लास्ट में क्या करेंगे, लास्ट में हम इसकी जो हमारे पास क्या आई थी वो चेक करेंगे, या तो ऑड है या फिर इवन। उसके अकॉर्डिंग हम वैल्यू को रिटर्न कर देंगे। चलिए इसका कोड देखते हैं तो आपको और अच्छे से क्लियर होगी। इस कोड में हमारे पास क्या दिया गया है, हमारे पास नम्स वन और नम्स टू यानी कि दो एरे दिए गए हैं। हमने एक एंड में दोनों की लेंथ को यानी कि दोनों के साइड्स को ऐड कर दिया है। उसके बाद फिर हमने एक नया एरे बनाया है, इसमें हमने इंडेक्स स्टार्टिंग से रखा है 0। फिर हमने क्या किया है, इन दोनों लाइन में हमने जो हमारा जो नया एरे बनाया है उसके अंदर वैल्यूज नम्स वन और नम्स टू की दोनों वैल्यूज को हमने ऐड कर दिया है। उसके बाद एरे डॉट शॉर्ट की मदद से हमने उस एरे को शॉर्ट कर दिया है।
शॉर्ट करने के बाद हम चेक करते हैं इवन और ऑड की कंडीशन। ये हमारी हो गई ऑड की और ये हो गई हमारी इवन की कंडीशन। तो हमने इस तरीके से ब्रूट फोर्स अप्रोच उसका समझ लिया है। ब्रूट फोर्स अप्रोच की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो है ऑर्डर ऑफ एन प्लस एन लॉग एन प्लस एन। एन हमारी साइज इसकी और एन हो गई साइज इसकी। इसे हम टोटल लिख सकते हैं एन लॉग एन ऑल्सो लिख सकते हैं। लेकिन हमारे पास पता नहीं है कि इसकी कितनी साइज है और इसकी कितनी साइज है, तभी हमने इसमें एन प्लस एन और एन प्लस एन लिखा है। अब बढ़ते हैं हम इसके दूसरे अप्रोच की तरफ। दूसरा अप्रोच जो कि होने जा रहा है इससे थोड़ा अच्छा अप्रोच, वो है टू पॉइंटर मर्ज। अब ये टू पॉइंटर मर्ज क्या है? जैसा कि आपको पता है कि हमने जो हमारे दोनों एरेस थे एन वन और जो एन टू, यानी कि दो हमारे एरेस थे, उसको हम क्या कर रहे थे एक पर्टिकुलर एरे में डाल के एन वन और एन टू की वैल्यू को उसके बाद उसे शॉर्ट कर रहे थे। लेकिन इस बार हम जो शॉर्ट करेंगे वो हम करेंगे टू पॉइंटर मर्ज टेक्निक की यूज से, यानी कि मर्ज शॉर्ट के जैसे। यानी कि जो हमारा नया एरे बनेगा उसमें हम क्या करेंगे इस बार, अगर जो दो हमारे पास एरे दिए होंगे एक एन वन और एन टू, यहाँ आई की वैल्यू रख देंगे और यहाँ एक जे पॉइंटर रख देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे वैल्यू को शिफ्ट करते जाएंगे, क्या एरे और इसकी वैल्यू इससे कम है, अगर है ये वाली वैल्यू कम होती है तो ये आई आगे बढ़ जाएगा और उसमें जो नया एरे है उसमें वो वैल्यू इंसर्ट हो जाएगी। सेम टेक्निक इससे क्या होगा, जब हम एरे डॉट शॉर्ट लगाते तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन लॉग एन आ रही थी, एन यानी कि एन प्लस एन लॉग एन आ रही थी। तो उससे ओवरकम करके जो हमारे जो शॉर्टिंग में टाइम लग रहा था वो हमारा नहीं लगे, क्योंकि हम इस बार केवल ट्रेवल कितना कर रहे हैं इस बार, जितने साइज का ये है जितनी साइज का क्या है ये है, इन दोनों की साइज का टोटल सम जितना हम केवल सर्च करेंगे, यानी कि ट्रेवर्स करेंगे केवल इतना। उसके बाद जो हमें एरे जो नया एरे है जो इन दोनों को मिलाकर मिलेगा वो बन जाएगा। तो चलिए इसके कोड की तरफ बढ़ते हैं। इसका जो कोड है वो है ये। इसमें हमने क्या किया है, चलिए आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ इसका कोड अच्छी तरीके से। तो हमारे पास दो एरेस दिए थे, उन दोनों की लेंथ को हमने पर्टिकुलर एलिमेंट निकाल के रख लिया था। उसको नहीं एरे बनाना है, तो इसको हमें 3 पॉइंटर ले लिए आई जे के। तो इसके बाद हमें कंडीशन लगा दी हमारी कि जो लेंथ है आई की वो एन वन से कम होनी चाहिए और जे की एन टू से कम, यानी कि हम इन दोनों के लास्ट इंडेक्स से आगे नहीं जा सकते। उसके बाद इसकी कंडीशन हो गई है कि अगर नम्स ऑफ आई की वैल्यू नम्स ऑफ जे से कम होती है तो नम्स ऑफ आई की वैल्यू कर दीजिए, वरना नम्स टू की वैल्यू ग्रेटर लेस देन है। इस तरीके से हमारा केवल एन प्लस एन टाइम में हमारा एरे जो कि नया एरे हमें बनाया उसमें शॉर्टेड तरीके से हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो इंसर्ट हो जाएंगे। इसके बाद हमने क्या किया, अगर हमारे कोई एलिमेंट रह जाते हैं तो वो आगे चल के ऐड हो जाएंगे। ये कंडीशन बेसिक्स है जो आपको ऑलरेडी हमारी प्री एग्जिस्टिंग वीडियो में मिल जाएगा कि हमने ये क्यों किया है। इसके बाद हमने टोटल लेंथ हमने निकाली है कि एन वन और एन टू की लेंथ आई है। इसके बाद हमने यही दोबारा से ऑड और इवन का काम किया है, और इवन का हमने अच्छी तरीके से ऐसे काम कर लिया है। उसके बाद हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखें तो जो बहुत इंक्रीज हो गई है, जो हमारी ऑर्डर ऑफ एन प्लस एन है, यानी कि इन दोनों की साइज है, क्योंकि हम यहाँ शॉर्ट कर रहे हैं केवल इतना टाइम नहीं लग रहा है हमें शॉर्टिंग करने के लिए, क्योंकि हम इसे यूज कर रहे हैं टू पॉइंटर मर्जिंग टेक्निक। जो टू पॉइंटर मर्ज टेक्निक है उसकी हेल्प से जो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगा है वो लगा है ऑर्डर ऑफ एन प्लस एन, क्योंकि हमारे पास दो एलएसडी है। तो ये अप्रोच भी हमारा अच्छी तरीके से हम समझ चुके हैं। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि हम एक जो एलिमेंट्स हैं उन्हें और अच्छी तरीके से करें, यानी कि इस अप्रोच के बाद जो हम नेक्स्ट अप्रोच डिस्कस करने जा रहे हैं वो इन दोनों अप्रोच से बहुत अच्छी अप्रोच है। इसमें हम क्या करेंगे वो आपको मैं डिस्कस करके बताता हूँ। तो उसके लिए हम यूज करेंगे एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट जो कि यूज होता है। इसका आप नाम देख के समझ सकते हैं पार्शियल मर्ज। तो आप सोच रहे होंगे कि पार्शियल मर्ज है क्या। चलो लेट्स कंसीडर कि जो हमारी एन वन की लेंथ है, जो हमारी एन वन और एन टू, इन दोनों की लेंथ का अगर हम सम करते हैं तो वो क्या आएगा, एन आएगा। ठीक है, एन को हम डिवाइड करते हैं टू से, तो इससे हमारा क्या निकल आएगा, मीडियन पोजीशन। ठीक है, जैसे हम इसको करा लें, चलिए हम एम में मतलब जो मीडियन आएगा वो हमारे एम पोजीशन पे आएगा। और इसके बाद हम करते क्या है, इसके बाद हम क्या करते हैं, अभी जो हमने जो पिछला अप्रोच डिस्कस किया था उसमें हमने क्या किया था, उसमें हमने पूरे एरे को यानी कि एन वन को और एन टू को पूरा ट्रेवर्स किया था। लेकिन इस बार हम पूरा ट्रेवर्स नहीं करेंगे, क्योंकि इस अप्रोच में हम केवल ट्रेवर्स कहाँ पे करेंगे, एन तक। यानी कि अगर ये पूरा एलिमेंट एन साइज का है तो हम ट्रेवर्स केवल एन बाय टू तक करेंगे। इससे होगा क्या, जो हमारा एक्स्ट्रा टाइम लग रहा था जो आगे के एलिमेंट्स को ट्रेवर्स करने के लिए, वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम इसके
कोड की तरफ बढ़ते हैं कि किस तरीके से इसका कोड होगा। कोड में कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं होंगे, कोड जैसा था वैसे ही रहेगा, बस इसमें कुछ थोड़ी बहुत कंडीशन आ जाएंगी। चलिए उसे अच्छी तरीके से हम समझते हैं कि वो क्या है। सबसे पहले हमारे पास दो एरो दिए रहेंगे एज नॉर्मल, इसे थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ जिससे कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। एक सेकंड में। हम्म, हाँ, चलिए। तो हमारे एन वन और एन टू की हमने लेंथ निकाल ली है। उसके बाद जो हमारी टोटल लेंथ है उसे हमने टोटल में इस वेरिएबल में स्टोर कर देंगे, यानी कि हमारे दो पॉइंटर्स हो गए आई और जे, जो हमारे दो पॉइंटर्स हैं। उसके बाद हमारा एक वेरिएबल हो जाएगा काउंट, जो कि चलेगा टोटल बाई टू तक। और जो प्रीवियस और करंट, यानी कि करंट वैल्यू और प्रीवियस वैल्यू, ये हमने क्यों रखे हैं, क्योंकि ये हमें निकाल के देंगे ऑड और इवन वाला जो मीडियन है वो। क्योंकि इवन में क्या होता है, एन बाई टू माइनस वन, यानी एन बाई टू माइनस वन प्लस एन बाई टू, यानी कि जो एन माइनस वन है वो होता है हमारा प्रीवियस वैल्यू, और ये है हमारी करंट वैल्यू। ठीक है। तो उसके बाद हमने वाइल का लूप कहाँ पे चलाया, हमें ट्रेवल करना था हाफ तक, तो हमने इसका लूप भी चलाया काउंट इज लेस देन टोटल बाय टू। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमें टोटल बाय टू क्यों किया है, यानी कि हमें हाफ तक क्यों चलाया है, क्योंकि हमें हाफ में ही हमारा जो मीडियन है वो मिल जाएगा। उसके बाद हमने क्या किया, प्रीवियस में जो करंट की वैल्यू वो स्टोर करा के रखी है, यानी कि करंट की वैल्यू पे हम काम करेंगे और प्रीवियस एक वेरिएबल में हमने उसकी वैल्यू ऑलरेडी स्टोर करा के रखी है, यानी कि हम एक बैकअप लेके चल रहे हैं, जो कि एन बाई टू माइनस वन हम जो करते थे उसका बैकअप हम प्रीवियस में स्टोर करा के चल रहा है। उसके बाद हमने अपनी कंडीशन लगाई कि आई की वैल्यू लेस देन एन वन है, एंड एन जे की वैल्यू ग्रेटर देन एन टू है। जे की वैल्यू यानी कि ये जे पॉइंटर है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन हो, और या फिर नम्स ऑफ आई की वैल्यू लेस देन नम्स ऑफ जे। अब ये कंडीशन हमने दो क्यों लगाई, इन केस हमारा जो जे का वैल्यू यानी कि जो सेकंड एरे है उसकी साइज तो निकल गई है आगे की तरफ, लेकिन तब भी हमें एलिमेंट को ढूंढना है। उस केस में हमने ये कंडीशन लगाई है, नम्स जे इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन टू, यानी कि जे के हम लास्ट तक जाएंगे। करंट की वैल्यू हो जाएगी नम्स ऑफ वन आई प्लस प्लस। ठीक है। नम्स ऑफ वन की वैल्यू निकालते हैं, अगर हमारी नम्स वन की वैल्यू जो इंडेक्स पर है वो कम आती है उस केस में हम नम्स वन यूज करते हैं करंट की वैल्यू के बाद। अगर नहीं होती है, यानी कि एन टू की वैल्यू ग्रेटर होती है, नम्स टू में वैल्यू है जे पोजिशन पर, जब वो कम होती है तो हम करंट में उसकी वैल्यू यूज करते हैं। ये लूप कब तक चलता रहेगा, टोटल बाई टू, यानी कि एन बाई टू, जहाँ हमें मीडियन मिल जाए। और मीडियन मिलने के बाद उसके बाद हम चेक करेंगे ऑड के लिए, अगर ऑड होता है तो हमारी जो करंट वैल्यू आएगी उसे हम कर देंगे स्टोर, यानी कि रिटर्न कर देंगे उसी को। अगर नहीं होता तो हम कर देंगे प्रीवियस प्लस करंट बाई टू। तो इस तरीके से हमारा ये तीसरा अप्रोच भी कंप्लीट हो गया है। अब जो हम लास्ट अप्रोच जो आपको डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत ही ऑप्टिमल अप्रोच है, यानी कि उस अप्रोच का नाम है बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च ये क्या करती है, ये जो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन प्लस एन जो लग रहा था पिछले सॉल्यूशंस में, इसे ये रिड्यूस करके कर देती है ऑर्डर ऑफ लॉग एन प्लस एन। ये प्रोसेस और ये जो अप्रोच है, ये समझने के लिए हमें बहुत ज्यादा इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अच्छी तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन करते रहिए।